Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए लास्ट ऑफ अक्टूबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं कुंभ राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप लास्ट ऑफ अक्टूबर को ले जाने वाले हैं। तो शुरुआत आप यहाँ पे कर रहे हैं कुंभ राशि 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ। तो एक्वेरियस ये कार्ड शो कर रहा है पिछले समय से आप कुछ इमोशंस, कोई स्ट्रेटजी, कोई एनर्जी को ना एक हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका फोकस आपके पेंटिकल पर भी दिख रहा है, आपके रिलेशनशिप पर भी दिख रहा है और आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा सीक्रेसी मेंटेन करने वाली भी दिख रही है। अच्छी बात है। तो लास्ट ऑफ अक्टूबर क्या आ रहा है, आपको बोला जा रहा है कि जो भी आप स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं ना पिछले समय से, रिलेशनशिप वाइज बात करूं या करियर वाइज बात करूं, तो वो स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये कुछ सेविंग्स का कार्ड भी है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स करने को बोला जा रहा है, क्योंकि आगे आने वाले समय में आप कोई मेजर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिलेशनशिप में खास करके मैसेज आ रहा है आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं अभी तक उनके इमोशंस वो भी बहुत सीक्रेसी मेंटेन करके रखे हुए थे, क्योंकि एनर्जीज दिख रही हैं कि शेयर करना है, लेकिन एक एक पेंटिकल को वो अलग ही नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब कुछ शेयर ही नहीं करना चाह रहे हैं। तो उनकी एनर्जीज बताऊं या आपकी एनर्जीज बताऊं, दोनों जो एनर्जीज शेयर करना चाह रहे थे, कमिटमेंट रिलेटेड कोई बात करना चाह रहे थे, वो एनर्जी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। गो विद द फ्लो वाला कार्ड है, वैसे ही है। तो आप जो स्टेगनेंट सिचुएशन में चल रहे हैं या प्रॉब्लम्स ज़्यादा अराइज हो रखी है ना एक्वेरियस, तो उस सिचुएशन से अगर बाहर आने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं तो बिल्कुल लगाइए। चैरिटी में ना आप डोनेट कर सकते हैं, मीन्स नीडी पर्सन्स की हेल्प करना, चैरिटी में डोनेट करना या एक शेयरिंग काइंड की एनर्जीज दिख रही हैं। तो मैंने बोला ना, शेयरिंग ऑफ इमोशंस, शेयरिंग ऑफ वेल्थ, दोनों का कार्ड ये है। एबंडेंट प्रॉस्पेरिटी को आप गेन कर रहे हो और लैक ऑफ मेंटालिटी की वजह से ना आप कोई डिसीजन मेकिंग मोड में नहीं जा पा रहे थे ना, तो एक प्रॉपर वे में डिसीजन लेना सीख रहे हैं यहाँ पर। मतलब लाइफ को कैसे डील करना चाहिए, कैसे चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर ना आपका फोकस मेंटेन रह सकता है। ये एक हेल्पिंग अदर्स का कार्ड तो है ही, लेकिन आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि वो भी कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपके साइड कोई मेजर वे में स्ट्रेटेजी और प्लानिंग्स बना सकते हैं। और देखते हैं कुंभ राशि क्या आ रहा है नेक्स्ट 10 डेज की एनर्जीज। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेंटिकल का कार्ड आ गया। तो मैं बोल रही हूँ ना, आपका जो फोकस पिछले समय से मेंटेन नहीं हो पा रहा था, फोकस मेंटेन हो पाएगा। प्रॉपर आप अपनी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्वीन का कार्ड आ गया, तो वैसे ही ये हीलर का काम करेगा। तो पिछले समय से अगर आप टॉक्सिक एनर्जीज को झेलते आ रहे थे, टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जीज को झेल रहे थे ना, तो हीलिंग आपको दी जा रही है। जो अनकंफर्टेबल मोड में आप चले आ रहे हो, एक कंफर्टेबल मोड में जा सकते हैं। ये एक सेल्फ मेड पर्सन का कार्ड है, मतलब आप जो राइट नाउ डिजर्व करते हैं, जो आपकी बोला चाहिए आपकी पर्सनैलिटी है, वो आपकी सेल्फ मेड पर्सनैलिटी है। मीन्स ज़्यादा लोगों ने आपकी मदद नहीं की है, ज़्यादा लोगों ने आपको गाइडेंस नहीं दिया है। आप अपने इंट्यूशन के बेसिस पे, अपनी प्लानिंग्स के बेसिस पे जो आज आप हैं, वो आपने अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड की है। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि कोई पर्सन ना आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, और एक्चुअली ये कमिटमेंट का कार्ड ही है। तो आपके इस बिहेवियर को देखते हुए जो नर्चरिंग आपका नेचर रहता है, हेल्पिंग नेचर रहता है, और आप कितना लाइफ को प्रॉपर प्लान्ड वे में लेके चलते हो ना, तभी कोई पर्सन ये पेंटिकल आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ग्राउंडेड आपकी भी एनर्जीज दिख रही है, आपके पर्सन की भी एनर्जी दिख रही है। डाउन टू अर्थ जिसको बोल सकते हैं, ये आपको ना एक मटेरियलिस्टिक चीज़ों को गेन करने का कार्ड भी है एक्वेरियस। तो पिछले समय से आप ऐसा विचार कर रहे हैं कि आपको ना एक कुछ, मैंने बोला ना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है या चीज़ों को रेनोवेट आप करा रहे हो, घर को रेनोवेट करा रहे हैं। कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो आप लग्जरी को गेन करना चाह रहे हैं, सिंपल लग्जूरियस एनर्जी में जाना चाह रहे हैं। आपके फेवर में जो भी काम नहीं बन रहे थे ना,
आपके फेवर में भी काम बनना स्टार्ट हो सकते हैं। अगेन क्वीन का कार्ड क्या कर रहे हो, मतलब इमोशंस आर रनिंग हाई, तो आपके भी इमोशंस ज़्यादा हायर लेवल पर दिख रहे हैं, आपके पर्सन के भी इमोशंस हायर दिख रहे हैं। और कोई कप है जो आप प्रेजेंट करना चाह रहे थे अपने पर्सन के लिए, या वो आपको कोई कप प्रेजेंट कर सकते हैं। वेव्स की तरह आप दोनों के माइंड में ना थॉट्स रोटेट होते रहते हैं। पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन आप नजर आ रहे हैं। अपने इंट्यूशन के बेसिस पे आप मेजर डिसीजंस ले सकते हैं, मेजर वे में कोई स्टेप ले सकते हैं। लीडिंग पर्सनैलिटी का कार्ड है, तो लीडरशिप क्वालिटी तो वैसे ही आप में बिल्ड हो रही है। एक्सप्रेसिव आप भी हो रहे हो और आपके पर्सन भी एक्सप्रेसिव हो रहे हैं। और ये कार्ड आपकी स्ट्रेंथ को रिगेन करने को शो कर रहा है, तो अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन करना, प्रॉपर प्लान्ड वे में आगे बढ़ना, या जो एनर्जी अभी सप्रेस आपको कर रही थी, मतलब अपने थॉट्स आप सप्रेस कर रहे थे, आपके पर्सन एनर्जीज को ना शो ही नहीं करना चाह रहे थे, तो एक एनर्जी को एक्सचेंज करने की मूड में दिख रहे हैं आपके पर्सन भी और आप भी। डीप लव का कार्ड है वैसे ही है, तो ज़रूर अभी नज़र नहीं आ रहा है, ज़रूर प्रॉब्लम्स है, ज़रूर टेंशन है, बट आपका रिलेशनशिप एक डीप लव वाला रिलेशनशिप है। डीप कनेक्शन आपका दिख रहा है, डीप बॉन्ड यहाँ पर आपका बनते हुए नजर आ रहा है। रिपीटेड अगर क्वीन के कार्ड्स आ गए ना, तो आप बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर रखते हो कुंभ राशि। वो बात अलग है कि कोई पर्सन आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं लेकिन आगे आकर वो हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, ओके लेकिन आप लोगों के हमेशा एवर रेडी रहते हैं मदद करने के लिए। तो ये तीनों कार्ड्स यहाँ पर ना आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहे हैं, आपके इमोशंस को डिफाइन कर रहे हैं। अच्छी बात है। और देखते हैं लास्ट 10 डेज ऑफ अक्टूबर क्या आ रहा है। एम्प्रेस, मतलब क्या तो भी मैं बोलूँ फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा निकल के आ रही है, तो आपके 10 दिन में ना फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट रह सकती है। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सराउंडिंग के लोगों का ध्यान रखने वाले हैं, उनके हेल्थ का और उनको सलाह देने का काम एज अ गाइड, एज अ मेंटोर भी आप किसी की लाइफ में कोई रोल प्ले कर सकते हैं। और ये एम्प्रेस का कार्ड आ गया, तो एम्प्रेस तो वैसे ही यहाँ पर ना आपके लिए एबंडेंट तो बना ही रहा है, एक अनकंडीशनल लव लेके आ रहा है। तो पिछले समय से अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, कोई पर्सन आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा रखते हैं, इमोशंस आर रनिंग हाई, ठीक है, उनके भी इमोशंस एकदम हाई लेवल पर है और आपके भी, तो आप दोनों को मिलाने का काम ये कर सकता है। ये ओवर डिपेंडेंट एनर्जी जो आपकी चली आ रही थी, मे बी आप अभी तक एक इंडिपेंडेंट अपनी पर्सनैलिटी नहीं बना पाए, इस बात की भी आपको टेंशन है ना, तो आप इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बनाने के लिए ना एक्टिव मोड में आ रहे हैं, फिर लोगों की मदद कर सकते हैं। अपनी एनर्जीज को नर्चर करना, नेचर में टाइम स्पेंड करना, ट्रैवल की एनर्जीज भी दिख रही है कुंभ राशि, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं। और मैं एक बात बताऊं, आपके पर्सन पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, हैप्पी एनर्जी दिख रही है ऑब्वियसली, तो आपके सारे कप्स फुल किए जा रहे हैं। विशेष कम ट्रू का कार्ड है, तो आपकी कोई विश है, आपकी कोई डिज़ायर है जो यूनिवर्स यहाँ पे फुलफिल कर रहे हैं। जॉयफुल मोड में जा रहे हो, हैप्पी मोड में जा रहे हो, बट ये जो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में पिछले समय से आ रखे थे ना एक्वेरियस, वो ब्लॉकेजेस रिलीज हो रहे हैं। इस टेम्पररी हैप्पीनेस को ना परमानेंट बनाने की कोशिश करिए, ओके ये एक न्यू लाइफ जर्नी स्टार्ट होने का कार्ड है। तो आप कुछ ऐसी एनर्जीज को एक्सपीरियंस करोगे ना कि लास्ट ऑफ अक्टूबर या तो आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गई हैं, या रिलेशनशिप वाइज कोई टर्निंग पॉइंट इन अ पॉजिटिव वे आप देख सकते हैं, या सोशलाइज आप बहुत ज्यादा होने लगे हैं, नए कॉन्टेक्ट्स आपके बन रहे हैं। कुछ तो ऐसी एनर्जी दिख रही है ना जो एक न्यू वे में लाइफ को लीड करने को बता रहा है, लाइफ को डील करने को शो कर रहा है। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो जो अभी आप बिट्रेल वाले मोड में चल रहे थे, हार्ट एक वाली एनर्जी को डील कर रहे थे ना, उससे आप मूव ऑन कर रहे हैं। तो जिस पर्सन की वजह से आप परेशान थे उसको तो आपने पीछे ही छोड़ दिया, और लाइफ में न्यू जर्नी जैसे कि मैं बोल रही हूँ वो स्टार्ट आप कर सकते हैं। क्योंकि पेंटिकल का कार्ड है, तो आपने परेशानियां बहुत ज़्यादा देखी हैं, फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं पिछले समय से ना। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आप प्रॉपर वे में फोकस ही नहीं बना पा रहे थे, आप कोई डायरेक्शन लेस एक एफर्ट आप लगा रहे थे, एक प्रॉपर डायरेक्शन आप डिसाइड कर रहे हो, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के आगे बढ़ रहे हो ना। तो ये जो इंडिपेंडेंट बनने की आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन बन नहीं पा रहे हैं, तो प्रॉपर यूनिवर्स यहाँ पे आपकी मदद कर रहे हैं। पेंटिकल वाइज अगर आप परेशान चल रहे हैं, तो शुरुआत आपके पेंटिकल कार्ड के साथ हुई है, तो ग्रोथ आ रही है। एक पेंटिकल्स, यहाँ पे 4 पेंटिकल्स हैं, तो यहाँ पे 5 पेंटिकल्स है, कहीं ना कहीं बढ़ ही रही है एनर्जीज पेंटिकल वाइज।
ठीक है, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। बॉटम से देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पर क्वीन की एनर्जी ज्यादा आ रही थी, फेमिनाइन एनर्जी, एंड मस्कुलाइन एनर्जी बॉटम से निकल के आया है। मींस रिलेशनशिप में जो आप कंपैटिबिलिटी मैच करने की कोशिश कर रहे हैं या एक सिमिलर एजेस पर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन इन द लास्ट ये जो एम्परर का वेट कर रहे हो या क्वीन का वेट कर रहे हो, वो दोनों को यूनिवर्स यहाँ पे मिलाने का काम कर सकते हैं। नवंबर के स्टार्टिंग में आप रियूनियन वाले मूड में जा सकते हो, लेकिन अगर मैं 10 दिन की बात करूं तो आपको अपना एटीट्यूड, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, सेल्फ ग्रोथ लेके आना पड़ेगा। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं कुंभ राशि। यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज आ रहा है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो एग्जैक्टली आप बहुत क्लोज है अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। बस हार नहीं मानना है, गिव अप ना करें। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। प्योरिटी, तो अपने नेचर में प्योरिटी रखिए, प्योर नेचर रखना है, तभी आपको रिवॉर्ड गेन होगा। जिस पर्सन से आप मिलने की कोशिश कर रहे हैं वो पर्सन आपको मिल सकते हैं। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। वेट, मैं बोलती जा रही थी ना कि अक्टूबर के लास्ट में अगर आपको ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, मेहनत करनी पड़ रही है, बिल्कुल करिए। सब्र अगर आपको रखना पड़ रहा है तो कर सकते हैं। मैंने बोला नवंबर के स्टार्टिंग में ही आप चेंजेस देखेंगे। कुछ तो ऐसी एनर्जीज आपके फेवर में काम कर रही है ना, जो आपको हैप्पी मूड में लेके जाएंगी। स्टार सीड्स के साइड से आ गया रिफ्लेक्शन, तो इंट्यूशन को फॉलो करना है, और मिरर एनर्जी है, जैसा आप करोगे इन रिटर्न आपको मिलेगा। तो अच्छा बिहेवियर रखिए, सबके साथ इक्वली ट्रीट करना है। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया हीलिंग, तो स्टार्टिंग में ही आपको मैंने हीलिंग का कार्ड मैसेज दे दिया एक्चुअली कि आप एक हीलिंग वाले मोड में जा रहे हो। यूनिवर्स आपका प्रॉपर यहाँ पर ध्यान रखने वाले हैं, ठीक है। माइंड बॉडी सोल प्यूरिफाई हो रही है, आपकी हील हो रही है। अभी देखते हैं मेन कार्ड आपकी लव लाइफ रिलेटेड, कि आपके माइंड में क्या चल रहा है और आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, करेंट एनर्जी। तो आपकी जो एनर्जी है वो है हैबिट्स। आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। तो कुछ आपकी बैड हैबिट हो सकती होंगी या कुछ ऐसी हैबिट्स है जो आपको रिलीज करने की जरूरत है। ओके, तो या तो आपका अग्रेसिव नेचर या आपके पर्सन का अग्रेसिव नेचर, तो कुछ तो ऐसी हैबिट आप दोनों में निगेटिव है, उसको रिलीज करिए सबसे पहले। अभी आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखते हैं। माइंड, आई वॉन्ट टू फिक्स अर कनेक्शन। तो देखिए यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि एक सेपरेटेड है, बट वो फिक्स करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप को, मतलब रियूनाइट कराना चाह रहे हैं। तो ये इनकी मेंटालिटी हो सकती है। जरूर आप एक रियूनियन वाले मोड में जाओगे। मैंने बोला ना, ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा, चीजें रिजॉल्व होंगी, लेकिन कब होंगी, जब आप एक प्रॉपर वे में एक्शन लोगे और सेल्फ वर्क करेंगे। अभी एक दो कार्ड्स और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल के आ रहे हैं लास्ट ऑफ अक्टूबर। आई नेवर गिव अप, तो मैंने बोला ना, गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते चले जाना है, तभी तो चेंज आएगा, तभी तो आप लाइफ को सही वे में डील करेंगे। यू विल नो इन द मॉर्निंग, तो ये सरप्राइज है, यूनिवर्स कुछ आपको देना चाह रहा है। गिफ्ट्स रिसीव आप कर सकते हैं, सरप्राइजिंग वे में ना हैप्पी न्यूज आप रिसीव कर सकते हैं। फर्टिलिटी, तो एम्प्रेस के तो 3 कार्ड पहले ही यहाँ पर आ चुके हैं, तो फर्टिलिटी रिलेटेड अगर कोई इश्यू होगा, रिजॉल्व होगा, ये आपके लिए एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा। कि तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं क्वेरियस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।